हाय एवरीवन, वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैट 2023 स्लॉट 3 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल, x टू दी पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 47। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसको वी कैन राइट x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 का अगर हम होल स्क्वायर करते तो आपको वैल्यू क्या मिलती? आपको मिलता x टू दी पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 8। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab की जगह आपको क्या मिलता? 2। अब अगर आप देखें तो ये वैल्यू क्या बन जाती है? 49। तो वी कैन से x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 विच इज 7। एकदम सिमिलर प्रोसेस में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो लिखा हुआ है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी एक 2 एक्स्ट्रा मिलेगा तो हम -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट विच इज 3। अगेन यहाँ पर सेम चीज अगर हम अप्लाई करें इस पे तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 विच इज 3। तो यहाँ से आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिलता है कि x प्लस 1 बाई एक्स कितना होगा? √5 होगा। अब हमसे सवाल में पावर 9 पूछी गई है। पावर 9 पूछी गई है तो हम यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला अगर आपको ये याद हो, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम क्यूब कर देते हैं तो दिस वुड बी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स करेंगे तो 3 मिलेगा हमें। एंड x प्लस 1 बाई एक्स की जगह पे हम लोग √5 भी लिख सकते हैं। और √5 का क्यूब क्या होगा? √5 का क्यूब होगा 5 इंटू √5। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब आपको क्या मिलेगा? दिस वुड बी नथिंग बट दिस विल बिकम 3√5 एंड दिस इज 5√5, तो डिफरेंस वुड बी 2√5। अगेन अगर हम क्यूब कर देते हैं तो वी गेट x टू दी पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 9 प्लस 3 टाइम्स x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। क्यूब ऑफ दिस वुड बी व्हाट? 2 का क्यूब वुड बी 8 एंड √5 का क्यूब वुड बी 5√5। so this is 40√5। दिस वैल्यू इज ऑलरेडी समथिंग जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 2√5 है। तो हम कह सकते हैं कि x टू दी पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 9 का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? 3 इंटू 2√5 इज 6√5, लेस कर दोगे तो दिस वुड बी 34√5 विच इज योर फोर्थ ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव करते हैं। n and m be two positive integers such that there are exactly 41 integers greater than 8 to the power m and less than 8 to the power n, which can be expressed as powers of 2. Then the smallest possible value of n plus m is. So let's quickly try to understand this question. तो हम मान लेते हैं कि जिस इंटीजर की हम बात कर रहे हैं जो कि 8 टू दी पावर m से ग्रेटर है और 8 टू दी पावर n से स्मॉलर है। अब इस सवाल में लिखा है कि इसकी टोटल 41 डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए और इसको हम सभी को, इसके की वैल्यूज को हम 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले इसको 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज 2 टू दी पावर 3m एंड दिस नंबर इज 2 टू दी पावर 3n। तो अब अगर हम देखें तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो k की होगी वो क्या होगी? वो 2 की पावर 3m से एक ज्यादा होगी
और जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी वो 3n से एक कम होगी, यानी कि 3n-1 होगी। अब अगर हम ये काउंटिंग कर रहे हैं तो ये काउंट आपको 41 मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल काउंट हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 3n-1 माइनस 3m+1 +1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 41। ये क्यों हो रहा है इसको समझो। अगर हम मान लो कहीं पर लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन से, तो अगर हम इसको काउंट करते हैं कि कितने नंबर यहाँ पे हुए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हुए। बट 8-3 करेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। तो कितना काउंट आता है उसका, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर +1। सो 8-3 + 1 टोटल 6 नंबर है। तो सिमिलरली अगर हम 3m+1 से 3n-1 तक काउंट कर रहे हैं तो ये हमारा टोटल काउंट आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 3n-3m इज इक्वल टू 41 में से 1 लेस हो जाएगा और ये 2 ऐड हो जाएगा। सो दिस वुड बी 42। तो वी कैन से कि n माइनस m इज 14। अब हम लोगों से इस सवाल में देखो पूछा क्या गया है, यहां पूछा गया है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n प्लस m, और n m दोनों ही क्या है, ऑब्वियसली ये इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम कह सकते हैं m की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर m 1 होगा तो n उस केस में मिनिमम कितना होगा, 15 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो हमने n माइनस m निकाला, तो अगर हमें n प्लस m निकालना है तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी 15 + 1 विच इज 16। सो 16 विच इज ऑप्शन डी। तो एन इजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट वन। अगले सवाल पर मूव करते हैं। फॉर सम रियल नंबर्स a and b, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + y is equal to 4 and a + 5x + b square minus 15y is equal to 8b has infinitely many solutions for x and y। तो यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। तो दो इक्वेशंस जो यहाँ पर दी गई हैं, वन इज x + y इज इक्वल टू 4 एंड द अदर इज a + 5x b square minus 15y इज इक्वल टू 8b। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मैं ब्रीफ कर देता हूं। अगर आपके पास x और y में लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड द अदर इक्वेशन इज a2x + b2y इज इक्वल टू c2, तो यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं। अगर आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मिलता है, तो इस केस में आपको मिलते हैं क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलता है, तो इस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलता है। एंड इफ यू गेट a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 यू गेट यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो x का कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो यहाँ पर सेम आना चाहिए था। तो अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए रेशियो, a + 5/1 शुड बी इक्वल टू b square minus 15/1 and should be equal to 8b/4 which is 2b। तो अब पहले वाले से कंपेयर करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है a - 2b इज इक्वल टू -5। सेकेंड वाले से कंपेयर करते हैं, वी गेट b square - 15 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b विच विल गिव यू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो b square -2b -15 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम फैक्टराइज करके इसको लिख सकते हैं b - 5 and b + 3 is equal to 0. So value of b will be +5
और -3, +5 या -3। अब अकॉर्डिंगली अगर हम a की वैल्यू के बारे में अब सोचें तो यहाँ पे ये पहले वाले रिजल्ट को अगर हम यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें a की वैल्यू क्या मिल सकती है। a की वैल्यू मिल सकती है -5 + 2b। तो अगर हम 5 यूज करते हैं तो उस केस में a हो जाएगा -5 + 2 × 5 विच इज +5। और दूसरी वैल्यू हमें मिल सकती है जब हम -3 यूज कर रहे हैं तो -5 + 2 × -3, सो दिस वुड बी -11। तो हमें a की भी दो वैल्यूज मिल रही हैं और b की भी दो वैल्यूज मिल रही हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इंटू b। तो अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो -3 और -11 को, अब जैसे ए बी के लिए कई सारी पॉसिबिलिटी हैं। अगर आप 5 और -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -25 मिलेगा, 5 और -11 को करोगे तो -55 मिलेगा, बट हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। -3 और -5 को करोगे तो +15 मिलेगा, -3 और -11 को करोगे तो +33 मिलेगा। सो 33 इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू विच इज ऑप्शन 1। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल लॉग टॉपिक से है और यहां पे दिया हुआ है फॉर अ रियल नंबर 1/2 और फिर लॉग में दो एक्सप्रेशन है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम कहते हैं कि ए बी सी 3 नंबर हैं और ये एपी में है तो हमें पता है कि एपी में कॉमन डिफरेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो मिलेगा वही आपको थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यूज करें तो हम कह सकते हैं log ऑफ 2 की पावर x -9 डिवाइडेड बाई इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, log ऑफ 2 टू दी पावर x -9 बेस वॉज 3 और यहां पर अगर हम देखें तो बेस क्या था, बेस अगेन 3 था और ये 4 था। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी होती है लॉग की। अगर कहीं पे लिखा हुआ है log ऑफ a बेस b तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज log a अपॉन log b एंड देन आप जो भी मर्जी वो बेस यूज कर सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को वी कैन राइट log ऑफ 2 टू दी पावर x -9 बेस 4। इसी तरीके से जो अगला टर्म एक दिया हुआ है, थर्ड टर्म जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। तो थर्ड टर्म देखो क्या लिखा हुआ था, log ऑफ 2 टू दी पावर x प्लस 17/2, बेस यहाँ पर 5 था और नीचे भी log ऑफ 4 लिखा हुआ था, बेस 5 था। तो इसको भी हम बेस 4 में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं log ऑफ 2 की पावर x प्लस 17/2 एंड नाउ योर बेस वुड बी 4। तो अब ये थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोगों ने लिखा। तो अब अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी से हम लोग अब फर्दर क्या लिख सकते हैं कि log ऑफ 2 टू दी पावर x -9 जो कि सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 है। तो 1/2 को आप लोग लिख सकते हो log ऑफ 2 बेस 4, ये भी वैल्यू 1/2 आएगी। और जो थर्ड टर्म है वो है हमारा log ऑफ 2 टू दी पावर x प्लस 17/2 और सेकेंड टर्म हमारा यही था log ऑफ 2 टू दी पावर x -9 और अभी हर जगह पर बेस हमने क्या लिया, 4 लिया। तो अब log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b लिख सकते हैं। तो वी कैन से दिस इज log ऑफ 2 टू दी पावर x -9/2 एंड बेस इज 4 और यही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और दूसरी तरफ हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिलता है, log ऑफ 2 टू दी पावर x प्लस 17/2 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर x -9 एंड दिस इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस। तो अब दोनों तरफ log को कैंसिल किया जा सकता है
और log को कैंसिल करके यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या इक्वेशन मिलती है। तो अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो ये टर्म्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो वी कैन राइट 2 टू दी पावर x -9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 17/2 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर x -9। अब यहां पे अगर हम 2 टू दी पावर x को k मान लेते हैं तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी कितनी, k -9 स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 17/2 इंटू 2। ओपन कर लेते हैं तो दिस विल बी k स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18k इज इक्वल टू 2k प्लस 17। फाइनली दिस इज k स्क्वायर माइनस 20k प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से, और क्या लिख सकते हैं, अब 64 के फैक्टर्स में 16 और 4 से आपको 20 मिलता है। सो दिस इक्वेशन इज अ वेरी वेरी सिंपल इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करके मैं इधर लिख रहा हूं, दिस विल बिकम k -16 k -4 इज इक्वल टू 0। तो आपको अब k की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। हम कह सकते हैं k की वैल्यू हमारी या तो 16 होगी और या तो क्या होगी, 4 होगी, इधर 16 और 4। अब हमने k क्या एज्यूम किया था इसको देखते हैं। अब हमने मैं थोड़ा इस तरफ लिख रहा हूं, हमने एज्यूम किया था 2 की पावर x को k। तो 2 की पावर x अगर 16 है, अगर 2 की पावर x 16 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर 2 की पावर x को आप 4 लिखते हो देन आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब इस सवाल में आपसे पूछा क्या गया, इसको देखते हैं। आपसे पूछा गया व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस वही है जो हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे थे, ये पूरी वैल्यू। तो इस पूरी वैल्यू को हम अगर x को 2 रखते हैं तो हमें log में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी विच विल बी इनवैलिड। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 2 है ये तो एक इनवैलिड चीज हो गई, 2 नहीं हो सकता। अब 4 हो सकता है तो 4 रख देते हैं, 4 रख देते हैं तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, log ऑफ 2 की पावर 4 इज 16, 16 माइनस 9 इज 7, 7/2। सो log ऑफ 7/2 base 4। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू। सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में देखो लिखा हुआ है n be any natural number such that 5 to the power n minus 1 is less than 3 की पावर n plus 1। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m दैट सेटिस्फाइज 3 टू दी पावर n plus 1। अच्छा, इस वैल्यू को अब 2 की पावर n plus m से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको चेक करते हैं कुछ इंटीजर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। तो अगर हम n को 1 रख देते हैं तो ये नंबर हो जाता है 5 की पावर 0, जो कि 3 की पावर 0 + 1 यानी कि 1 से छोटा ही होगा, ऑब्वियसली ये हो सकता है। अब इस केस में आप 2 की पावर 1, तो 1 में आपको m कम से कम क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 में आप कितना ऐड करोगे तो ये 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। 2 स्क्वायर इज, सॉरी दिस इज 3 स्क्वायर, माय मिस्टेक, n की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। तो 5 की पावर 0 1 होगा जो कि 9 से छोटा है। अब 2 की पावर में अगर हम 3 करते हैं तो 8 आता है, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू रखनी पड़ेगी वो कम से कम 3 रखनी पड़ेगी। 3 रखेंगे तो 2 की पावर 4 इससे बड़ा होगा। अब अगर हम n को 2 लेते हैं, सो दिस नंबर वुड बी 5 की पावर 1 विच इज 5, एंड दिस वुड बी 3 क्यूब जो ऑफ कोर्स इससे छोटा ही है। अब 2 की पावर में अगर हमने 2 लिख दिया और 3 क्यूब इज 27, तो 27 से बड़ा अगर हमें इसको बनाना है तो हमें यहाँ पर कम से कम कितना लिखना होगा, 3 लिखना होगा। अभी भी हमें 3 रखना पड़ेगा। अब अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो दिस नंबर इज 5 स्क्वायर विच इज 25, एंड दिस नंबर इज 3 टू दी पावर 4 विच इज 81। अब 81 से बड़ा इसको बनाना है तो हम यहाँ पर 3 रख चुके हैं,
और 81 से बड़ा होता है 2 की पावर 7, तो हमें इसको 4 रखना पड़ेगा मिनिमम। टेकिंग n इज इक्वल टू 4, 5 क्यूब विच इज 125 एंड 125 इज ऑब्वियसली लेस देन 3 टू दी पावर 5, तो ये करेक्ट है। और अभी 2 की पावर में अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं एंड दिस नंबर इज 243, सो 243 से बड़ा होता है 2 की पावर 56, 256, तो 2 की पावर में हमें इसको 8 करना पड़ेगा, तो अभी भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अगर हम n को 5 रखते हैं देन दिस नंबर इज 5 टू दी पावर 4, 625 एंड दिस इज 3 टू दी पावर 6 विच इज 729, तो अभी भी ये करेक्ट मिल रहा है आपको। अब 2 की पावर में आपने 5 लिखा, अब 729 से अगर बड़ा बनाना है तो हमें 2 की पावर 10 करना होगा, तो m हो जाएगा 5। अब अगर हम n को 6 लिखते हैं तो 5 की पावर 6 कितना होता है, ये होता है 3125, 5 की पावर 6, सॉरी 5 की पावर 5 होगा, ये 6 लिखते हैं तो 5 की पावर 5 मिलेगा। This is 5 to the power 5 which is 3125 and this would be 3 to the power 6 plus 1 7। अब यहाँ पे 3 की पावर 7 क्या होता है, 3 की पावर 7 होता है 729 इंटू 3, तो ये पहली बात तो ये रिजल्ट ही इनवैलिड हो जाता है, तो n की वैल्यू 6 आप रख ही नहीं सकते हो, तो n की वैल्यू आप केवल 5 तक रख सकते हो। तो अब अगर हम देखें कि n की वैल्यू अगर हमारी 5 तक जा सकती है तो हमें m की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें क्या लेनी होगी, वो ऑब्वियसली 5 लेनी होगी। सो हम कह सकते हैं लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि देखो इस केस में तो आप m को 3 भी रख सकते हो, इस केस में 3 हो जाएगा, इस केस में 4, लेकिन सभी केसेस को सेटिस्फाई करने के लिए आपको m को जो मैक्सिमम यहां पर है 5 वो रखना पड़ेगा, वही इसकी अब लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी। अगला सवाल देखते हैं। The sum of the first two natural numbers each having 15 factors including 1 and the number itself is, so number of factors का सवाल है, तो if prime factorization of any number is a to the power p, b to the power q, c to the power r, तो उस केस में number of factors कितने होते हैं, number of factors हो जाते हैं p plus 1, q plus 1, r plus 1। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर किसी नंबर के 15 फैक्टर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है a टू दी पावर 14, या 3 इंटू 5 से भी 15 मिलता है, तो a टू दी पावर 1, सॉरी a टू दी पावर 2 3, और 5 के लिए b टू दी पावर 4, ऐसा भी हो सकता है नंबर। और 15 अगर हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से बड़े तो मिलेगा नहीं, तो 3 इंटू 5 एंड 14, यही दो पॉसिबिलिटीज है। अब इस केस में जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो होगा 2 की पावर 14, इस केस में जो सबसे छोटा नंबर बनेगा दैट वुड बी 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, और सेकेंड नंबर पे जो आएगा दैट वुड बी 3 टू दी पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर। अब ये नंबर का वैल्यू अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमको, 16 इंटू 9 144, एंड दिस नंबर इज 81 इंटू 4, so this is 324, 81 into 4। हम लोगों से इस सवाल में इन दो नंबर्स का सम पूछा गया है, तो इसको ऐड कर देते हैं 8 6 4, सो आंसर वुड बी 468, 468। अगला सवाल देखते हैं क्विकली। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां से हम कह सकते हैं इस इक्वेशन का, क्योंकि रूट्स की बात हो रही है, तो सम ऑफ रूट्स हो जाता है माइनस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है सी। अब आगे इस सवाल में लिखा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट, तो अगर हम रूट्स अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1/3, और आगे क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर। हाँ, तो एक और इक्वेशन आपको दी गई है,
रेसिप्रोकल्स करते हैं, स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल्स को जब ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 5/9। तो अब यहां पे देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस वुड बी अल्फा माइनस, इसको वी कैन राइट अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा आप लिख सकते हो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। अब बीटा माइनस अल्फा को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट, और नीचे अल्फा बीटा है ही आपके पास, इज इक्वल टू 1/3। तो अब इन वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट मिलेगा आपको बी स्क्वायर, और माइनस 4 अल्फा बीटा की जगह वी कैन राइट सी, और यहां पर अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोग सी लिख सकते हैं। स्क्वायर कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। सो दिस वैल्यू वुड बी 1/9। तो एक इक्वेशन तो आपको यहां से कुछ मिल जाएगी, देखते हैं क्या मिलती है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन सी इज इक्वल टू 1/9। सो ये एक इक्वेशन हमको बी और सी में मिल जाती है। अब ये सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। तो फिर ये फर्दर क्या हो जाता है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एन अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। तो फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करें, इधर लिख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह वी कैन पुट माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो दिस वुड बी बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन c square is 5/9. So this equation becomes b square upon c square minus 2 upon c is 5/9. अब इस इक्वेशन को, और ये एक और इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो डिफरेंस वुड बी इक्वल टू 5/9। ये है माइनस का 2/c और प्लस का 4/c इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4/9। तो यहां से आपको c की वैल्यू मिल जाती है। c विल बी 18/4 विच इज 4.5। c की वैल्यू जाती 4.5। अब किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग यूज कर लेते हैं, मान लो इस फर्स्ट वाली को यूज करते हैं, तो वी कैन से कि बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1/9 एन प्लस 4 अपॉन सी। अब c की जगह आप क्या लग सकते हो, c का वैल्यू आपको मिला था 9/2, तो आप इसकी जगह पे 9/2 रख दोगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा तो आपको b और c बराबर मिल जाएंगे। तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं b की वैल्यू भी क्या आएगी, 4.5 आएगी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग, अदरवाइज हम नेगेटिव के बारे में भी सोचते अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपसे पूछा गया लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b प्लस सी, तो वी कैन से आंसर वुड बी 9, 4.5 प्लस 4.5। अगला सवाल देखते हैं। सो अगला सवाल अरिथमेटिक टॉपिक से है, क्विकली इसको एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। A merchant purchases a cloth at the rate of 100 per meter and receives 5 centimeter length of cloth free for every 100 centimeter. So 105 सेंटीमीटर वो 100 रुपए में खरीदता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें कॉस्ट प्राइस क्विकली मिल जाएगा। तो वी कैन से कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 105 सेंटीमीटर का 100 है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 105। इसको हम लोग 5 से डिवाइड करके 20/21 लिख सकते हैं। अब आगे सेलिंग की बात की गई है सवाल में,
he sells the same cloth at the rate of 110 per meter but cheats his customers by giving 95 centimeter of length for every 100 centimeter purchased by the customer और 5% डिस्काउंट भी देता है। तो अगर वो डिस्काउंट भी देता है और 95 सेंटीमीटर क्लॉथ देता है तो हम कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होगा 95 सेंटीमीटर का वो 110 का 95% होगा। इसको डिवाइड कर देते हैं तो दिस वुड बी 19 एंड दिस वुड बी 2, तो दिस वुड बी 11 इंटू 19/2। तो यहां से हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 सेंटीमीटर भी निकाल सकते हैं। दिस वुड बी 11 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 95, so this is nothing but 11 upon 10। तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमें क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 11/10 माइनस 20/21 और डिवाइड किससे करेंगे, 20 अपॉन 21 से और इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 इंटू 11 वुड बी 210 and plus 11, so this would be 221। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्विकली, तो हमें वैल्यू मिल जाती है 11 इंटू 21 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, ये एलसीएम लोगे तो दिस इज 10 इंटू 21, एक 20 पहले से है और एक 21 ऊपर चला जाएगा और इंटू 100 भी है हमारे पास, दिस इज 21। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, दिस इज 21। तो 21 कैंसिल एंड दिस वैल्यू वुड बी 231 माइनस 200 अपॉन 20 इंटू 10 है और ये 100 है, तो हम लोग ये जीरोस भी कैंसिल कर लेंगे। सो 31/2 आपको मिलेगा, मतलब फाइनली दिस इज गिविंग यू 31/2। 31/2 इज व्हाट, 15.5%। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो स्लॉट 3 के हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक यू।